यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके पास सोमवार को भेजा जाता है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत किया जाए। और दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपसे प्रश्न पूछा गया था। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 16 महाजनपद में कंबोज तथा वत्स की राजधानी कंबोज और वत्स की राजधानी आपसे पूछा गया था। तो कंबोज की राजधानी हाटक और वत्स की राजधानी कौशाम्बी कौन थी? कौशाम्बी। और सबसे पहले यदि किसी ने आंसर दिया था तो वो थे शोभा वर्मा। आइए प्रश्नों की शुरुआत किया जाए। तो प्रश्न है आपका है कि मगध के शक्तिशाली सर्वाधिक शक्तिशाली होने का कारण नहीं था। यानी मगध के शक्तिशाली होने का कारण नहीं था। आपसे नहीं है पूछा गया है। अत्यधिक उपजाऊ भूमि का होना था, या क्षेत्र में लोहे की खानें प्राप्त होने से हुआ था, या गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों का होना था, या फिर बाबर का राजा होना था। तो आप जानते हैं कि बाबर मगध से नहीं, दिल्ली से संबंधित था। दिल्ली से संबंधित था। किससे? दिल्ली से संबंधित था। और मुगल शासक था, जो कि 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था। दूसरा प्रश्न आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था? ये आपको बतानी है, कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था, ये आपको बतानी है। 321 ईसा पूर्व के आसपास, महापद्मानंद के उत्तराधिकारी को परास्त करके, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुसार गद्दी पर बैठा, यह सभी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा सभी। 321 या कहीं कहीं मिल जाता है 322 ईसा पूर्व। 321 या 322 ईसा पूर्व के आसपास वह गद्दी पर बैठा था। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों को परास्त किया था, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। वह जैन मतावलंबी था, भी आपका सही है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न आपका है कि अशोक के अभिलेखों को
किसने अभिलेख अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? सबसे पहले किसने पढ़ा था? मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने, कनिंघम ने या जेम्स प्रिंसेप ने? तो यदि कहा जाए मार्शल, तो ये तो हड़प्पा से संबंधित थे। राखलदास बनर्जी भी हड़प्पा से ही संबंधित थे। हाँ, उसके कह लीजिए कि अन्य स्थलों की खोज में ये दोनों थे। यहाँ कनिंघम उस समय इसके पुरातत्व सर्वेक्षण के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ये भी हड़प्पा से ही संबंधित थे। तो जेम्स प्रिंसेप ही बचते हैं जो उन्होंने अशोक के अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था। अगला प्रश्न आपका है कि प्रियदर्शी प्रियदर्शी किसके अभिलेखों में कहा गया है? प्रियदर्शी किसके अभिलेखों में कहा गया है? चंद्रगुप्त के, बिंदुसार के, अशोक के या कुणाल या कुणाल के? तो यहाँ यदि कहा जाए तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला आपका है कि अशोक के अभिलेख प्राप्त हुआ किस भाषा में? यानी अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, यूनानी भाषा में या संस्कृत भाषा में? किस भाषा में यह मिला हुआ है? तो इनके प्राकृत भाषा में भी मिले, ब्राह्मी लिपि में भी मिली, यूनानी भाषा में है और यही आपका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी संस्कृत भाषा में इनके अभिलेख नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इलाहाबाद इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की? इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की? समुद्रगुप्त ने, हरिश्चंद्र ने, चंद्रगुप्त ने या सभी ने? तो यहाँ आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र आपके सही हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा यह लिखा गया था। क्या? इलाहाबाद स्तंभ लेख को। वैसे इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन से नेपोलियन से की जाती है। अगला आपका है कि मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत नहीं है। आपसे पूछा गया है मौर्यों के, किसके बारे में? मौर्यों के बारे में। राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत यानी मौर्यों से संबंधित आपसे पूछा गया है। विकल्प आपका है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख या मेगास्थनीज के इंडिका। तो यहाँ कौटिल्य के बारे में यदि कहा जाए तो कौटिल्य तो थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अशोक कहा जाए इनके इनके पुत्र बिंदुसार बिंदुसार का पुत्र था। पुत्र कौन? अशोक था। और यदि मेगास्थनीज कहा जाए तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के दरबार में
दरबार में आया आया यात्री कह लीजिए यात्री कह लीजिए या कह लीजिए कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत था। यह राजदूत था। बाबरनामा यह बाबर बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है। क्या है? बाबर की आत्मकथा है। आइए अगला देखा जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश था। सोने के सिक्के को जारी करने वाला वंश कौन सा था जो सोने के सिक्के जारी किया था? तो यहाँ आपका हो जाएगा कि सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश आपका है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कुषाण वंश ने ही सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण वंश ने ही जारी किया था। अगला आपका प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? मुगल सेनापति था, यूनानी राजदूत था, मौर्य सेनापति था, यह सभी था। तो यह मेगास्थनीज मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। यूनानी यह राजदूत था। यूनानी राजदूत किसका था? तो यह सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वैसे यदि आपसे कभी पूछा जाए कि सेल्यूकस निकेटर कौन था तो यह सिकंदर सिकंदर का सेनापति था। क्या था? सिकंदर का सेनापति था। वैसे बाद में सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस के लिए यह कहा जाए तो यह हेलेना का पिता था और हेलेना चंद्रगुप्त की पत्नी की पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा यूनानी राजदूत। अगला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, यानी सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? विकल्प आपका है कि 712 ईस्वी, 185 ईस्वी, 321 ईसा पूर्व या फिर 327 ईसा पूर्व। तो यहाँ आपका हो जाएगा 712 ईस्वी में आपको लिखना चाहिए कि अरबों का अरबों का सिंध सिंध पर आक्रमण। इसका अरबों का सिंध पर आक्रमण। 185 में आपको लिखना चाहिए कि 185 ईसा पूर्व में इसका मौर्य वंश मौर्य वंश का अंत हुआ था। क्या हुआ था? मौर्य वंश का अंत हुआ था। 321 में यदि कहा जाए तो यहाँ 321 में चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण का राज्यारोहण हुआ था। 327 और 325 ईस्वी में यदि कहा जाए तो यहाँ पे सिकंदर सिकंदर ने आक्रमण किया आक्रमण किया और सिकंदर का सामना किससे हुआ था? तो वह हुआ था पोरस से। किससे हुआ था? पोरस से। और यह पोरस से युद्ध हुआ था और यहीं पे यदि कहा जाए तो
सिकंदर के समय मगध मगध पर शासन मगध पर शासन किसका था? तो वो था धनानंद का। किसका था? धना धनानंद का शासन था। अगला प्रश्न आपका है कि छठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे? छठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे? पहला 20, दूसरा 18, तीसरा 16, चौथा 14। कितने महाजनपद थे? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 16 महाजनपद थे। इसीलिए कभी-कभी इसे कह दिया जाता है सो षोडश षोडश यानी 16 महाजनपद 16 महाजनपद थे। इसी समय यदि कहा जाए तो 2 नवीन धर्म 2 नवीन धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें कहा गया बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म के कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म के महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है कि शल्य चिकित्सा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपको बतानी है। शल्य चिकित्सा का तो वैसे यदि विकल्प कहा जाए तो आपका शल्य चिकित्सा तो आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये तो हुआ है वंगन से काली वंगन से प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि आपसे कभी पूछा जाए कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? कहाँ से? लोथल से। तब आप क्या लिखेंगे कि लोथल से आपको क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आपको लिखना है जौ का साक्ष्य आप दिखा सकते हैं कि जौ का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। कहाँ से? बनावली से। लोथल क्या था? लोथल तो एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से यदि कहा जाए क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है सावाधान और यहाँ से मिला है विशाल सभागार अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अगला आपका है कि अगला प्रश्न आपका है कि यस आर राव ने हड़प्पा के किस स्थल की खुदाई की थी? यस आर राव ने तो यस आर राव ने किसकी खुदाई की थी? तो यहाँ आपका पहला विकल्प है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है राखी गढ़ी और चौथा है सभी। इसका यस आर राव ने हड़प्पा के किस स्थल की खुदाई से संबंधित थे? लोथल से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या सभी से?